शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि कौम प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहती है। जनाब स्पीकर, मैंने बहुत दफ़ा 12-12, 14-14 लोगों को सारे सियासत को अपसेट करते हुए देखा है। अब भी 12, 14 या 16 ही थे, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह एक तबाह हाल मैशियत को इस्तेहकाम दिया और जिस तरह 20 बिलियन डॉलर बैरूनी खसारे की मैशत को सरप्लस किया, और 2.5 साल से मैं कोई मालशिया किस्म का वजीर नहीं हूं स्पीकर साहब। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं किया है। और आखिरी बात, जिस तरह आपने अज़म उठाया गरीब के लिए भी, हम देखें ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सियासत है। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मैं आपको जो सबसे अहम बात कहना चाहता हूं कि आपने 200 अरब रुपया असास के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम उजागर नहीं कर सके इमरान खान साहब। ये मालशिया वापस ले लेता हूं, कोई बात नहीं, जिंदगी में मुझे भी कुछ वापस लेना चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने पुलवामा की जंग में इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह अजीम फौज ने हिंदुस्तान के चने चुबाया, आपने दानिशमंदी से उस खेल को खराब नहीं होने दिया। आज पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ चीन भी है, हिमालय की तरह अमेरिका भी है, रूस भी है। 42 मुल्कों ने आपकी क़यादत में एक्सरसाइज की है नेवल की, और आज हमारी अजीम अफवाज 15वें नंबर से दुनिया में 10वें नंबर पे आ गई हैं। इसका क्रेडिट भी आपको जाता है, क्योंकि बात लोग आपकी सुनना चाहते हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक नई जिंदगी में दाखिल सियासी होने जा रहे हैं। 2.5 साल इख्तदार के दिनों का पता नहीं चलता जी। इख्तदार के दिन चुटकी की तरह गुजर जाते हैं, अपोजिशन में दिन बड़े लंबे होते हैं। जब आदमी अपोजिशन में होता है तो आप यकीन करें मंगल मंगल ही रहता है, और जब आदमी इख्तदार में होता है पूछता है आज क्या तारीख है, आज क्या दिन है। इख्तदार देखें, इमरान खान साहब 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल इमरान खान साहब गुजर गए हैं। ये IMF भी देखा है, ये वर्ल्ड बैंक भी देखा है, ये इस्लामिक मुल्क भी देखे हैं। अब खुदा के आपको एक नई सियासी जिंदगी दी है, गरीब के लिए निकल आए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कभी किसी का नहीं होता। ये मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के, ये जागीरदार कभी किसी का नहीं होता। मेरे कान पक गए हैं ये सुन सुन के कि जनाब इनकम टैक्स की ये रियायत है, इनकम टैक्स की ये रियायत है। आखिरी बात खत्म करना चाहता हूं, तनख्वाह पेशा लोगों का गुजारा नहीं हो रहा प्राइम मिनिस्टर साहब। कुछ किया 19 ग्रेड के लोगों के लिए और 22 ग्रेड तक के लोगों के लिए होना चाहिए। आपको अल्लाह ने पहले 76 वोटें दी, आज 78 वोटें दी है। ये अल्लाह का आप पे करम है। और स्पीकर की लगाएं तो 79 हो गई, एक उधर बैठा है तो 170, 80 हो गई। सो ये अल्लाह ताला जो मौका आपको दे रहा है, मेरा ख्याल है लास्ट ये पिसे हुए लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका हम मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए ये 2.5 साल आप बजट में ऐसी रियायतें दें। IMF बातें करता रहता है, वर्ल्ड बैंक बातें करता रहता है, आप आम आदमी को लेके चलें, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके चलेगा इंशाल्लाह। और आखिरी बात, जिस तरह आपने कश्मीर पे अपना किरदार अदा किया है, जिस तरह लोगों ने बातें की हैं, मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूं और बतौर कश्मीरी नहीं कह रहा बल्कि हकीकतन हिंदुस्तान और कश्मीर को मैं अंदर से जानता हूं। जिस तरह आपने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का केस लड़ा है, वो एक बहुत तारीखी बात है। हम हुर्मत रसूल, अब आखिरी बात अली का शुक्रिया कि काला काला रसूल अल्लाह का अलम आपने बुलंद किया है। मैं आपका सिपाही हूँ, ख़त्म नबूवत में सबसे ज़्यादा कैद मैंने काटी है। अगर किसी ने काटी है इस मुल्क में मेरे से ज़्यादा ख़त्म नबूवत में कैद तो वो मुझे बताए। लेकिन आप इंशाअल्लाह काला काला रसूल अल्लाह का और ख़त्म नबूवत का, और जिस तरह आपने इस मुल्क में अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क में आपका झंडा बुलंद करे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान।
वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। मैं नात के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। उससे पहले 178 वोट लेने पर मैं खान साहब से कहना चाहता हूँ कि आपकी दूसरी मरतबा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि आप वज़ीर आज़म भी दूसरी मरतबा बनेंगे। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन मदीना, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, मुझको ले ही चलो अब मदीना, मैं तो आका के दर का गदा हूँ। ये शेर काबिल तवज्जो है खान साहब। मुझको रंजो अलम ने है घेरा, मेरे अपनों ने मुंह मुझसे फेरा, मेरे अपनों ने मुंह मुझसे फेरा, मुझको रंजो अलम ने है घेरा, मेरे अपनों ने मुंह मुझसे फेरा, अब तो दीजिए सहारा मोहम्मद, अब तो दीजिए सहारा मोहम्मद, दर्द से भर गया मेरा सीना, अब तो दीजिए सहारा मोहम्मद, मुझको कुर्सी की चाह नहीं है, मुझको कुर्सी की चाह नहीं है, मुझको सुनता है जो वो समी है, मुझको सुनता है जो वो समी है, मुझको कुर्सी की चाह नहीं है, मुझको सुनता है जो वो समी है, हाँ मुझको सुनता है जो वो समी है, अपने इमरान को तन्हा न छोड़ें, अपने इमरान को तन्हा न छोड़ें, अपने इमरान को तन्हा न छोड़ें, आ रहा हूँ मैं आका मदीना, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अपने इमरान को तन्हा न छोड़ें। जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपके तवस्सुस से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एतमाद का वोट हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आपको ऐवान ने एतमाद दिया है, हमने आपको वक्त पर एतमाद दिया है, अब आप वक्त पर इस ऐवान को एतमाद दें। आपको एतमाद मिला है, अब आपकी बारी है कि आप इस एतमाद को कौम को लौटाएं, कौम को एतमाद दें, कौम को एतबार दें। और आपके इत्तेहादी इस मौके पे भी हर मुश्किल वक्त में आपको अपने साथ खड़े नजर आए। अब आपके फैसलों में इनकी राय का शामिल होना आज के दिन का कर्ज है, और हमारा आपसे वादा नकद वादा है, उधार वादा नहीं है। बर वक्त वादा पूरा किया जाता है, और यह ऐवान जानता है कि हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे नहीं है, डिस्पेंसिंग एंड में भी है। हम सिर्फ लेने वाला हाथ नहीं है, देने वाला हाथ भी है। और हम ये चाहते हैं कि आप कौम को ये एतमाद और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है, बल्कि आपका इरादा है। आइए वज़ीर आज़म साहब, ये ऐवान मिल के ख्वाब देखें। ये मार्च का महीना है, ख्वाब देखने का महीना है कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानाने बर्र सगीर ने एक वतन का ख्वाब देखा था। 1940 में और 1947 में उस ख्वाब को वतन की शक्ल में, पाकिस्तान की शक्ल में मुमकिन भी बनाया है। 7 साल में हमने वतन तो हासिल कर लिया जनाब स्पीकर, लेकिन 70-74 साल में हमने पाकिस्तान बनाने का मकसद हासिल नहीं कर सके।
पाकिस्तान महज पाकिस्तान मकसद नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी कोई मकसद था। हम चाहते हैं कि ये मकसद आपके हाथों पूरा हो, और कुछ नहीं कर सकते हम तो कम से कम एक इस ऐवान में खड़े होकर एक ऐसे ऐवान का ही ख्वाब देखें जहां पर किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जागीरदार ना कर रहा हो, और अपने किसान को इस जगह पर आकर अपने लिए कानून साजी का मौका मिले।